फ्रेंड्स, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम HTML और CSS का यूज़ करके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम आज HTML के फॉर्म टैग के बारे में सीखेंगे और फॉर्म के अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बारे में भी हम सीखेंगे, और साथ ही साथ में इनपुट टाइप्स के डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इनपुट टाइप्स के बारे में भी हम बात करेंगे, वो भी सीखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्म का लेआउट शो करवा दूं। ये देखिए, ये रहा मेरा फॉर्म जो हम बनाने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इनपुट टाइप्स फील्ड्स के बारे में सिखाया है, जैसे टाइप ऑफ टेक्स्ट, देन पासवर्ड, देन अगेन टेक्स्ट, और इसके बाद रेडियो बटन्स भी बनाए हैं, और इसके बाद हमने एक ऑप्शन लिस्ट भी मैंने यहाँ पे तैयार किया। एंड द लास्ट वन इज़ बट नॉट द लीस्ट इज़ द टेक्स्ट एरिया, जैसे मैंने यहाँ पे फीडबैक के लिए, मैसेज के लिए एक लार्ज फील्ड यहाँ पे तैयार किया है, और एट द लास्ट मैंने एक सबमिट बटन भी तैयार किया है। तो यही फॉर्म हम जो है आज बनाना सीखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एडिटर ओपन कर दूं। मैंने यहाँ पे HTML में एक index.html और एक style.css फाइल यहाँ पे क्रिएट की है, और इसका यहाँ पे स्टाइल फाइल का इसका लिंक भी यहाँ पे जोड़ दिया है। तो अब बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक div कंटेनर बनाता हूँ विद द ID फॉर्म रैपर, जिसके अंदर हमारा जो है फॉर्म आएगा, और मैं इसको यहाँ पे कमेंट भी पास कर देता हूँ, एंड ऑफ रैपर। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी को स्टाइल देता हूँ। बॉडी मैं इस पे जो टेक्स्ट यूज़ करना चाहता हूँ, द फॉन्ट फैमिली जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, विच इज़ एक्टर सैंस-सेरिफ एंड सेव इट। मैं फ़िलहाल के लिए फ़ॉन्ट का साइज़ जो है ज़्यादा दे देता हूँ, 25 पिक्सल अराउंड। सेव करता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, और जाके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अपीयर हो चुका है। ओके कूल, इसको डिलीट कर देता हूँ, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी हटा देता हूँ। नेक्स्ट थिंग, हमारे पास जो फॉर्म रैपर है हम उसको टारगेट करते हैं। फॉर्म रैपर, इसकी जो मैं विड्थ सेट करता हूँ 700 पिक्सल, और जो मैं इसकी हाइट सेट करता हूँ दैट इज़ 600 पिक्सल, और इसको बॉर्डर भी फ़िलहाल के लिए हम देते हैं 1 पिक्सल एंड सॉलिड बॉर्डर विद ब्लैक कलर। ओके, सेव करते हैं और जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये कुछ यहाँ पे इस तरह से अपीयर हो रहा है। इसके सेंटर में अलाइन करने के लिए हम इसका मार्जिन टॉप बॉटम से 0 और लेफ़्ट राइट से इक्वल सेट कर देते हैं, तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। ओके कूल। बॉडी का भी हम यहाँ पे मार्जिन जो है, मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0 सेट कर देते हैं, जिससे जो मार्जिन दिख रहा है टॉप में वो भी हट जाएगा। ओके कूल। नेक्स्ट थिंग, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग टैग यूज़ करता हूँ H2 के नाम से। इसमें लिखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेव करते हैं। और पहली चीज़ में यहाँ पे जो फॉर्म रैपर है, हम यहाँ पे इसको फॉन्ट साइज़ दे देता हूँ कि 20 पिक्सल का फॉर्म हो। इस कंटेनर के अंदर जो भी कंटेंट रहेंगे और उन सब का कलर जो है मैं हेक्साडेसिमल वैल्यू में ग्रेइश कलर देता हूँ। और अब H2 को टारगेट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 35 पिक्सल हो जाए, इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो जाए। मैं सेव करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये कुछ इस तरह से निकल रहा है, प्रॉप गुड। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम अपना फॉर्म टैग क्रिएट करेंगे, फॉर्म, और इसको मैं क्लास देता हूँ, फॉर्म ही देते हैं इसको क्लास, और यहाँ पे कमेंट भी ऐड कर देता हूँ, देयर इज़ एंड ऑफ फॉर्म, सेव इट। अब फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम पहले इनपुट फील्ड के बारे में बात करें, इनपुट टाइप ऑफ टेक्स्ट, और इसको मैं नेम भी देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, और इसको एक आईडी देते हैं। नेम इसको टेक्स्ट क्यों देते हैं, नेम हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहते हैं, फर्स्ट नेम एंटर करना चाहते हैं। आईडी भी इसको मैं एफ नेम ही देता हूँ, और साथ ही साथ प्लेस होल्डर में जो वैल्यू होती है, जो इनपुट टेक्स्ट फील्ड है वहाँ पे अपीयर होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, और सेव करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए इनपुट फील्ड आ गई विद द टेक्स्ट टाइप,
और इसमें जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं जो अपीयर हो रही है या प्लेस होल्डर में आ रहा है फर्स्ट नेम लिख के। अब इसको एक लेबल भी देना चाहते हैं तो मैं लेबल टैग का यूज़ करता हूँ और लेबल हम यहाँ पे देना चाहते हैं फॉर एफ नेम। ध्यान से देखिए ये जो हम एफ नेम है यहाँ पे नेम फील्ड को दिया है और यहाँ पे लेबल देते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट एंड नेम। मैं सेव कर देता हूँ, ये रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर्ली अपीयर हो चुका है। नेक्स्ट थिंग, अगर इसको अलग अलग लाइन में अब हर फील्ड्स आप चाहते हो तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, हर एक चीज़ को पी टैग के अंदर रखता हूँ और इसको मैं क्लास भी दे देता हूँ, क्लास फील्ड और कट फ्रॉम हेयर देन पेस्ट इट। अब ये इंडेंटेशन इस पे करते हैं। ये हमारे पास पहली फील्ड यहाँ पे तैयार हो चुकी है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, वन मोर टाइम, पेस्ट इट। अब आएगी हमारे पास अगली फील्ड में आएगा एफ नेम के बजाय एल नेम और आईडी भी हम इसको एल नेम ही देते हैं। प्लेस होल्डर में आएगा लास्ट नेम और लेबल हम दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं एल नेम को और फर्स्ट के बजाय लास्ट नेम। सेव करते हैं और रिफ़्रेश करता हूँ। ये दूसरी फील्ड यहाँ पे हमारे पास ऐड हो चुकी है। मैं इसको पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड क्या है, पासवर्ड। तो इनपुट टाइप ऑफ टेक्स्ट के बजाय अब हम पासवर्ड के लिए बना रहे हैं तो फ़िलहाल मैं इसको इस तरह से इलस्ट्रेट कर देता हूँ। पासवर्ड हम पास नेम देते हैं, इसको आईडी भी मैं पास ही देता हूँ और प्लेस होल्डर में जो आएगी वैल्यू हम कुछ इस तरह से स्टार स्टार प्रिंट करते हैं। मैं इसको और यहाँ पे जो नेम दे रहे हैं हम नेम दे रहे हैं पास के लिए और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी दैट इज़ पासवर्ड। मैं सेव करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ। फॉर्म अपीयर हो रहा है लेकिन यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट्स ने अपीयर हो रहे हैं। लेकिन आप जब देखते हैं कि जो पासवर्ड आप फील्ड पुट करते हो वो हिडन रहते हैं, पासवर्ड और उसके बजाय डॉट डॉट्स अपीयर होते हैं। तो इसमें जो है आप टेक्स्ट के बजाय नेक्स्ट जो टाइप इसका पुट करो, इनपुट टाइप ऑफ पासवर्ड। अभी पहले हमने बात किया टेक्स्ट के बारे में, तो अब हम बात करते हैं पासवर्ड, इसका टाइप पासवर्ड। तो मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बजाय टेक्स्ट के डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन थिंग तो हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। नेक्स्ट फील्ड रहती है हमारे पास, नेक्स्ट है, हम कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना चाहते हैं, इनपुट टाइप ऑफ टेक्स्ट ही रहेगा। और अब बजाय अब इसको हम नाम देते हैं मूवी, आईडी भी देता हूँ मूवी एंड प्लेस होल्डर में यहाँ पे हम 30 566 98 700 कुछ भी नंबर डाल देते हैं, ज़्यादा डल के शायद। और लेबल हम जो दे रहे हैं दैट इज़ फॉर मूवी, कॉन्टैक्ट नंबर, सेव इट, रिफ़्रेश करते हैं, ये नंबर आ रहा है यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट अगली फील्ड हमारे पास जो है दैट इज़ रेडियो बटन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट टाइप ऑफ टेक्स्ट के बजाय अब है नेक्स्ट इसका टाइप दैट इज़ रेडियो। नेम इसको देना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसको जो क्लास है हम यहाँ पे इसको जो क्लास देते हैं जेंडर, नेम इसको मैं जेंडर, आईडी इसको कुछ नहीं देता हूँ। प्लेस होल्डर में भी इसके लिए नहीं आएगा प्लेस होल्डर, तो मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ आएगी दैट इज़ वैल्यू। तो पहली वैल्यू हम जो पास करेंगे मेल एंड मेल। नेक्स्ट वन इज़ मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ। जेंडर हम मेल के बजाय जाएगी फीमेल और लेबल हम इसको देंगे फीमेल एंड लास्ट वन इज़ अदर एंड अदर। सेव करते हैं ज़रा इसको। मैं यहाँ पे जाके फॉर्म में इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देयर यू गो, मेल फीमेल एंड अदर। आप इसमें से किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को पिक करोगे और वो वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। कूल। नेक्स्ट थिंग, अब हमारे पास अगली फील्ड जो रहती है, अब हमने इसके बाद एक ऑप्शन लिस्ट यहाँ पे तैयार की है। सो नेक्स्ट एक और पैराग्राफ यहाँ पे देते हैं और इसको मैं क्लास देता हूँ लोकेशन के नाम से। और लोकेशन में अब आपके पास ऑप्शन लिस्ट है, तो ऑप्शन लिस्ट के लिए सिलेक्ट और इसको जो नेम देते हैं
तो नेम भी हम लोकेशन ही देते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस पुट करोगे। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया शिमला, कुल्लू, देन ऑप्शन नेक्स्ट इज चंडीगढ़, नेक्स्ट ऑप्शन इज मुंबई। सेव इट और इसको जाके रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए ऑप्शन लिस्ट भी यहाँ पे अब क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जैसे आपके पास ऑप्शन लिस्ट में जो क्या होता है कि जो आपकी पहली ऑप्शन है वो सबसे पहले अपीयर होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड ही रहती है। तो आप बजाय यहाँ पे शिमला के आप चाहते हो कि यहाँ पे लिखा है चूज़ योर लोकेशन, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑप्शन टॉप में लिख देता हूँ चूज़ योर लोकेशन, देन सेव इट और रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट लिख के आएगा चूज़ योर लोकेशन। कूल। नेक्स्ट, अब हमारे पास अगली जो फील्ड रहती है दैट इज़ टेक्स्ट एरिया। सो बी इसको क्लास देता हूँ मैसेज पी टैग के अंदर, और बजाय इनपुट फील्ड के मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट एरिया को हम जो है नेम भी देंगे, दैट इज़ नेम इक्वल टू मैसेज और प्लेस होल्डर में वैल्यू आएगी राइट हियर मैसेज हियर डॉट सेव, और इसको जाके रिफ़्रेश करते हैं। ये अपीयर हो चुका है, बट फील्ड में वैल्यू नहीं आई कुछ भी। ये क्यों नहीं आया? तो चेक करते हैं, इसको कट करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, कुछ नहीं है, और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ मैसेज 1, सेव इट, प्लेस और टेक्स्ट TXTAR, ये टेक्स्ट एरिया। कूल, ये सब ठीक है। मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। प्लेस होल्डर भी ठीक लगाया हमने, मैसेज नेम वैल्यू क्या देनी इक्वल टू पहली चीज़ तो हम यहाँ पे ज़रा सिंपल टेक्स्ट एरिया क्रिएट करते हैं और नेम इसको देते हैं मैसेज, और प्लेस होल्डर में हम डालते हैं राइट योर मैसेज हियर। मैं सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए अब दिख रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पे पी टैग के अंदर लेते हैं और इसको क्लास जो देते हैं मैसेज ही देते हैं, और इसको मैं कट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, सेव इट और रिफ़्रेश कर देते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे मैसेज फील्ड देखिए, जो आपकी फील्ड रहती है काफ़ी बड़ी रहती है। आप यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम भी उसको स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको कितने नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए और कितने नंबर ऑफ़ कॉल्स यहाँ पे आपको चाहिए, तो उसके हिसाब से इसकी हाइट विड्थ और एडजस्ट हो जाएगी। लाइक मुझे जो कॉलम्स है वो 30 चाहिए, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से प्रॉपर्ली दिख रहा है। 30 कॉलम एंड 10 रोज़ इस तरह से अपीयर हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसकी जो हाइट विड्थ है वो CSS का यूज़ करके एडजस्ट करेंगे। मैं सेव करके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, कुछ इस तरह से अपीयर हो रहा है। सो देयर यू गो, ये था आपके पास HTML का लेआउट। तो अब हम जो है इसको स्टाइल प्रोवाइड करेंगे बाय यूजिंग CSS। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ ऑल द क्लास फील्ड क्लास इनपुट, जितने भी फील्ड क्लास इनपुट है। आप देखो जैसे HTML के अंदर मैंने जो है डिफरेंट एक क्लास जो है फील्ड क्लास दी है अलग अलग इनपुट फील्ड को, तो हम इन्हीं को टारगेट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा इनकी जो विड्थ है वो हो जाए 200 पिक्सल, और इनमें जो पैडिंग है वो लग जाए 10 पिक्सल की पैडिंग, का जो कलर है वो जाए 666,
और फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो जाए 15 पिक्सल और सेव कर देते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए प्रॉपर्ली यहाँ पे अपीयर हो रहा है। कूल। नेक्स्ट अब जो हम टारगेट करेंगे डॉट जेंडर, और इसमें जो मैं कहता हूँ कि जो विड्थ है 20 पिक्सल, दैट्स इट। रिफ़्रेश ज़्यादा हो गया है, मैंने जेंडर को दे दिया, मैंने जेंडर। इसके अंदर जो इनपुट है उसको देना है। ये देखिए कूल, बढ़िया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास लोकेशन, उसकी जो इनपुट फील्ड है इसको भी हम विड्थ देते हैं 200 पिक्सल। इसको रिफ़्रेश करते हैं ज़रा, लोकेशन चेक करते हैं ज़रा, LOCADION लोकेशन। अच्छा, इसके अंदर इनपुट नहीं है, इसके अंदर है सिलेक्ट टैग आपने यूज़ किया। रिफ़्रेश करते हैं और इसको भी हम पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल की देते हैं। ज़रा देखते हैं क्या इफ़ेक्ट लगता है। 10 पिक्सल ज़्यादा हो गया तो हम इसको 5 पिक्सल देते हैं। अब ठीक है, प्रॉपर्ली यहाँ पे अपीयर हो चुके हैं। गुड। पैडिंग देने के बजाय पैडिंग 3 पिक्सल, ठीक है, कूल। और इसमें भी हम जो कलर इसका यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ #666 और फॉन्ट का जो साइज़ है वो चाहिए हमें 15 पिक्सल। सेव करके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से अपीयर हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब हमें अपने टेक्स्ट एरिया को टारगेट करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, इसमें जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो चाहिए 15 पिक्सल। फ़ॉन्ट का जो कलर है वो चाहिए लिटिल बिट डार्किश ग्रे। सेव कर देते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। और सबसे पहले इसकी जो विड्थ है वो भी मैं कर देता हूँ लाइक 300 पिक्सल। इसकी जो हाइट है वो कर देते हैं 100 पिक्सल। सेव करके इसको रिफ़्रेश करते हैं। टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा हम जो है बढ़ा देते हैं लाइक 20 पिक्सल। ये देखिए 20 ज़्यादा हो गया तो हम इसको 18 पिक्सल रख देते हैं। रिफ़्रेश, ये देखो यहाँ पे इस तरह से अपीयर हो रहा है प्रॉपर्ली। खूब। अब इसमें क्या है कि जैसे आप देखो ये इस फील्ड को आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं, हाइट इसकी बढ़ा घटा भी सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे वेबसाइट में राइट साइड में कुछ कंटेंट है, लेफ़्ट साइड में कुछ कंटेंट है, दैन ये आप क्या चाहते हो इसकी जो विड्थ है वो फिक्स रहे, तो मैं इसको कर देता हूँ मैक्स विड्थ इक्वल टू 300 पिक्सल। मैं सेव करके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप इसको जब रीसाइज़ करोगे इससे ज़्यादा ये स्ट्रेच नहीं होगा। और हाइट भी इसकी सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैक्स जो हाइट है वो कर दिया आपने, सपोज दैट 200 पिक्सल तक ले जाए। रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए इससे ज़्यादा ये अब हाइट भी नहीं बढ़ेगी ना इसकी विड्थ भी बढ़ेगी। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ एक और हमारे पास फील्ड रह गई दैट इज़ सबमिट फील्ड। तो बी क्लास सब, और इसमें बात करते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट एंड नेम इक्वल टू सब एंड वैल्यू हम जो पास करेंगे सेंड। सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, ये इस तरह से अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट वन, अब हम इसको टारगेट करते हैं डॉट सब के अंदर जो इनपुट है इसकी जो विड्थ है वो चाहता हूँ मैं 80 पिक्सल और इसकी जो हाइट है वो चाहता हूँ मैं यहाँ पे 30 पिक्सल। इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो जाए रेड और इसमें जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाए सेंटर में। मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए, और टेक्स्ट का कलर हो जाए यहाँ पे वाइट और फॉन्ट विड्थ हो जाए यहाँ पे आप कर दो इसको बोल्ड। तो इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं, ये देखिए प्रॉपर्ली अपीयर हो चुका है। गुड, तो ये बहुत अच्छा सा इफेक्ट नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वन, हम यहाँ पे लेबल को भी टारगेट करते हैं। लेबल जो है मैं इसमें मार्जिन चाहता हूँ कि लेफ़्ट साइड से इसमें मार्जिन लग जाए और 30 पिक्सल का मार्जिन लग जाए, तो फील्ड से थोड़ा सा डिस्टेंस में ही सेट हो जाएंगे। गुड। नेक्स्ट वन, एक और बहुत अच्छा सा आप देखो यहाँ पे एक शेडो सा इफेक्ट मैंने यहाँ पे डाला है होवर पे भी और ऑलरेडी भी शेडो इफेक्ट नज़र आ रहा है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे फील्ड इनपुट पे जाते हैं और इस पे बॉक्स शैडो इफेक्ट अप्लाई करते हैं। 1 पिक्सल एक्स एक्सिस, 1 पिक्सल वाई एक्सिस, 0.5 ब्लरनेस इफेक्ट एंड शैडो कलर हम चाहते हैं ग्रे। मैं सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। नहीं, देखिए शैडो इफेक्ट नज़र आ रहा है, खूब। अब यही शैडो इफेक्ट आपको जो है बाकी ब्राउज़र पे भी जो है इसको चेक करना है। तो पेस्ट कर देता हूँ 2 मोर टाइम और यहाँ पे सेट करते हैं ये मोज़िला के लिए, देन वेबकिट और इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह के लिए। मैं सेव करता हूँ और इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ अलग अलग फील्ड्स में। जैसे मैं इस पे भी लगा लेता हूँ ये, और टेक्स्ट एरिया पे भी लगा लेते हैं हम इसको, और हमारा जो सबमिट बटन है उस पर भी अप्लाई कर देते हैं। सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए प्रॉपर कूल इफेक्ट नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वन होवर पे भी चाहते हो आप यहाँ पे, तो आप कहते हो कि जो हमारे पास फील्ड के अंदर जो इनपुट है इसके ऊपर जब आप होवर करोगे, साथ ही साथ जो लोकेशन के अंदर जो इनपुट है उस पर भी जब आप होवर करोगे, और साथ ही साथ जो आपके पास नेक्स्ट वन जो सबमिट है, सब के अंदर जो इनपुट है इस पे जब आप होवर करोगे, और क्या बचा आपके पास टेक्स्ट एरिया, एंड साथ ही साथ जो टेक्स्ट एरिया है इस पे भी जब आप होवर करोगे, तो हम इस पे भी शैडो इफेक्ट चाहते हैं यही हो, बट इस पे जो शैडो इफेक्ट है वो हम चाहते हैं 2 पिक्सल का, सॉरी 2 पिक्सल थोड़ा सा ज़्यादा शैडो इफेक्ट नज़र आ जाए। सेव कर देते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे इसमें जो इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहा है। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट है। इनपुट टाइप फर्स्ट नेम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, सिलेक्ट योर लोकेशन एंड मैसेज, देन सेंड इट। तो ये कंप्लीट यहाँ पे फॉर्म एक तैयार हो चुका है। होप यू लाइक इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।